Hello everyone, welcome to Quest for Learning. Today we will do the second part of direct and indirect speech. Direct and indirect part 1 में हमने देखा there are two ways of reporting the speech of a person. किसी व्यक्ति की स्पीच या उसके शब्दों को बताने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. When we quote the actual words of the speaker as it is without making any change, this is called direct speech. हमने स्पीकर के शब्दों को as it is without making any change, बिना कोई परिवर्तन किए इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रख दिया. ये आपकी हो गई डायरेक्ट स्पीच. But when we give the substance of the actual words of the speaker without quoting his exact words, this is called indirect speech. परंतु जब हम स्पीकर के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में देते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई. डायरेक्ट स्पीच में आपके पास एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम आपने सेड टू को टोल्ड में कर दिया और कंजंक्शन हटा के दैट लगा दिया. साथ में पर्सन चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा और सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज. थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता. आज हम करेंगे पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या है, पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टर स्पीच के वर्ब का टेंस कैसे बदलेगा. लेट अस डू. रूल फर्स्ट में हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में था, इसलिए रिपोर्टर स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदला. प्रोनाउंस बदले बट टेंस वैसे का वैसा ही रहा. Rule number 2, if the tense of the reporting verb is in past tense, the tense of the verb in the reported speech is changed. देखिए कैसे, present indefinite, present simple is changed into past indefinite. play है तो played बन जाएगा. present continuous, present progressive भी कहते हैं इसे, ये past continuous में बदल जाएगा. इज प्लेइंग है तो वाज प्लेइंग बन जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लेड, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लेड बन जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज बीन प्लेइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लेइंग. पास्ट इंडेफिनिट प्लेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. पास्ट परफेक्ट हैड प्लेड, पास्ट कंटिन्यूस वाज प्लेइंग, past perfect continuous had been playing. But past perfect and past perfect continuous tense will remain unchanged while making indirect speech. इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा. अगर ये पास्ट में है तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में ही बनेगी. एक्सेप्शन है shall, will, can, may. जब रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में है तो ये should, would, could, माइट में बदल जाएंगी. एक्सेप्शन, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस जो वो बदल जाएगा. जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों में ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई लर्न द लेसन. फर्स्ट पार्ट आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच. अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है. ही सेड दैट, आई है ही में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म लगेगी वर्ब की. ही सेड दैट ही लर्नड द लेसन. Present indefinite tense change into past indefinite tense while making indirect speech. Second देखिए, he said comma inverted comma start he likes me. Indirect speech बनेगी he said that he liked him. अब said है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बाद में ऑब्जेक्ट हो तो said को told में बदल देना है. said to told में बदल जाएगा. ऐसे ये said का said ही रहेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में जब इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है वो देखिए सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी ही सेड दैट हिज मास्टर वाज राइटिंग लेटर्स। माई मास्टर, अब माई है पॉजेसिव केस है, विल चेंज इनटू सब्जेक्ट ही है तो ही का पॉजेसिव हिज लगेगा, हिज मास्टर आ जाएगा। इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वाज राइटिंग आ जाएगा लेटर्स। सेकंड, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द बॉयज आर वर्किंग। इनडायरेक्ट बनेगी द टीचर सेड दैट द बॉयज है प्लूरल है वर लगेगा, द बॉयज वर वर्किंग। ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस की इनडायरेक्ट स्पीच आ गई, कैसे इनको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखिए सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव लर्नड द लेसन। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। ही सेड कंजंक्शन दैट इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, ही सेड दैट ही हैड लर्नड द लेसन। Second, Rama said, comma, inverted comma start, Ritu has a fine picture, full stop, inverted commas, close. Rama said that Ritu had a fine picture. Present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous. Rima said, comma, inverted comma start, Kamala has been working since morning. Indirect speech देखिए इसकी, Rima said that Kamala had been working since morning. Tense ही चेंज हुआ, present perfect continuous tense is changed into past perfect continuous tense. Ram said, comma inverted comma start, the book has been printed. Full stop inverted commas close. Ram said that the book had been printed. Full stop. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सेंटेंस देखिए, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई रोट ए बुक। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी शी सेड दैट आई विल चेंज इनटू सब्जेक्ट शी है, दैट शी रोट पास्ट इंडेफिनिट है, विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड लगेगा। She said that she had written a book. ये इसकी indirect speech बन गई। He said, comma inverted comma start, Rajni attended the class. He said that Rajni had attended the class. ये past indefinite से past perfect में change हुए यदि reporting verb past tense में हो। आगे है past continuous जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। कैसे? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वाज राइटिंग ए लेटर। वाज राइटिंग कंटिन्यूस टेंस से पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन आएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वाज लिसनिंग टू द रनिंग कमेंट्री। He said that he had been listening to the running commentary. If the reported speech is in past perfect and past perfect continuous tense, the tense of the verb of reported speech remain unchanged. Sentence देखिए, he said comma inverted comma start, Ram had slept. Reporting verb past tense में, reported speech past perfect tense में है। While making indirect speech, there will be no change in the tense of the verb of reported speech. Indirect speech देखिए, he said conjunction comma हटा के that लगी, he said that Ram had slept, full stop. Second sentence देखिए, I said comma inverted comma start, he had been working hard. Past perfect continuous tense में reported speech है, it will remain
in past perfect continuous tense while making indirect speech. I said that. Third person pronoun will not change. He रहेगा. I said that he had been working hard. Rule 2 के according past indefinite tense is changed into past perfect tense. But अगर reported speech किसी past historical event, fact या कोई improbable condition, असंभव स्थिति के बारे में बताती है तो past indefinite tense चेंज नहीं होगा. सेंटेंस देखिए. He said, comma inverted comma start, India became independent in 1947. Indirect speech क्या बनेगी? He said that India became independent in 1947. Past indefinite में reported speech है, past indefinite tense में ही रही. हमने इसको past perfect में नहीं बदला क्योंकि यह past historical event है. क्या है? भूतकाल का ऐतिहासिक घटना. सेकंड देखिए. The teacher said to us, comma, inverted comma start, Aurangzeb died in 1707. Indirect speech बनेगी. The teacher told us that Aurangzeb died in 1707. ये आपके पास एक important point आ गया. Past indefinite tense जब change नहीं होता है. Second देखिए. Improbable condition है जो मैंने ऊपर भी बताया. He said to me, comma inverted comma start, if you were present there, you would weep. Improbable condition है, uncertain जिसको कहेंगे, असंभव, यदि, काश. तो इसकी indirect speech कैसे बनेगी? He told me that if person तो चेंज होगा ही, you second person है, I me में बदलेगा, me का I आएगा subject. He told me that if I were present there, I should weep. मीन्स उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं वहां मौजूद था तो मुझे रोना चाहिए था. कंडीशन है improbable. सेकंड सेंटेंस देखिए. He said to you, if you passed, you would get a job. अगर होते पास तो आपको जॉब मिलती. उसने आपसे कहा कि यदि आप पास हो गए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी. इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, मिल जाएगी, मिली नहीं. इसकी क्या बनेगी? ही टोल्ड यू दैट इफ यू पास्ड यू वुड गेट ए जॉब. उसने आपसे कहा कि अगर आप पास होगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी. ऐसी कंडीशन में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज नहीं करते हैं. इफ द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड एक्सेप्शन टू रूल 2. रूल 2 यहाँ पे फॉलो नहीं होगा. रूल 2 में है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा. बट हियर द रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, सो द टेंस विल नॉट चेंज. सेंटेंस देखिए. द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी. द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है. सेकंड देखिए. राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. इनडायरेक्ट स्पीच. राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जैसा था वैसा ही रहा. थर्ड देखिए. हैबिचुअल फैक्ट. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई गो आउट फॉर ए वॉक डेली. ये वॉक पे जाने की हैबिट है, इसलिए इसका भी टेंस नहीं बदलेगा. इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस वैसा ही रहेगा. इनडायरेक्ट स्पीच देखिए. ही सेड दैट ही गोज आउट फॉर ए वॉक डेली. आई सब्जेक्ट में बदल गया. सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ईएस लगा. नेक्स्ट देखिए. व्हेन टू एक्शंस टेक प्लेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट. जब पास्ट में दो कार्य एक ही समय पे घटित हो, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज मेड. तो भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता. सेंटेंस देखिए. डायरेक्ट में. ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी वेप्ट व्हेन शी सॉ हर डेड चाइल्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट शी वेप्ट व्हेन शी सॉ हर डेड चाइल्ड. Here I end the second part of direct and indirect speech.
See you in next video. Till then, goodbye.